क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। अभी हमने जो पिछले लेक्चर में किया था वो था हमारे पास सिंपल ट्री मेथड। आज हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर हमने लेना है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 84। अब 84 को हमने डिवीजन मेथड के थ्रू करना है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 84 और इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 2। तो हम इसको 4 है तो हम 2 के टेबल से इसको करेंगे, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन हमेशा 2 के टेबल में जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 4 ज़ार 8 होता है और 2 2 ज़ार 4, यानी ये हमारे पास आ गया 2 42 ज़ार 84। अब हमें 42 को चेक करना है। इसमें भी लास्ट नंबर 2 है तो 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, हमने इसको 3 में देखना है। तो 3 7 ज़ार 21 होते हैं और 7 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, यानी 7 1 ज़ार 7। तो ये हमारे पास इसमें 1 आंसर आ गया। तो हम इसके जो प्राइम फैक्टर लिखने हैं वो है हमारे पास लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 84 आर 2 2 3 एंड 7। अगला हमारे पास बी पार्ट है 117। तो हमने 117 को देखना है। तो पहले हमने इसका देखना है कि 7 है लास्ट में, तो 7 हमारे पास इवन नहीं होता, यानी 2 के टेबल में ये नहीं जाएगा। उसके बाद हमने इसको 3 के टेबल में चेक करना है। तो 3 3 ज़ार 9 होता है, या 11 लिखा है तो 9 में से 2 जो कैरी इधर जाएगा 11 में से, तो ये हो जाएगा 27। तो 3 9 ज़ार 27 बन सकता है, तो 3 में यानी जा सकते हैं। 3 ज़ार 9, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। 3 9 ज़ार 27 होता है। फिर हमने इसको 3 के टेबल में चेक करना है। 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 और 13 हमारे पास सिर्फ अपने टेबल में ही जाता है। 13 1 ज़ार 13। अब जो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास बने हैं वो है प्राइम फैक्टर ऑफ 117 आर 3 3 और 13। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 333। अब 333 है, इसका भी जो यूनिट प्लेस है वो इवन नहीं है, तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। हम इसको 3 में चेक करेंगे। तो 3 के टेबल में ये जा सकते हैं। 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास आ गया 111। अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे 3 के टेबल में कि ये जाता है या नहीं जाता। अगर हम यहाँ पे 11 से छोटा 9 लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 2 कैरी करें 21 हो जाएगा और 3 7 ज़ार 21 बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 3 ज़ार 9, 2 कैरी गया 21, 3 7 ज़ार 21 और लास्ट में ये जाएगा 37 के टेबल में। 37 1 ज़ार 37। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास बने हैं 3 3 एंड 37। अगला है हमारे पास 126। अब इसको हमने 2 के टेबल से चेक करना है, क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास आ रहा है इसका इवन। तो हम करेंगे 2 6 ज़ार 12 होता है और 2 3 ज़ार 6 है। अब हमने इसको 3 के टेबल में देखना है। तो 3 2 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3। अब 21 भी 3 में जा सकता है, यानी 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कोमा डालना है 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टी कोमा 3 और कोमा 7। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बन गए। अगला है हमारे पास 520 को हमने चेक करना है। तो अब 520 में लास्ट नंबर 0 है, यानी 2 के टेबल में ये जा सकते हैं। हम 2 के टेबल से करेंगे। 5 से छोटा नंबर पहले लेंगे। 5 से छोटा होता है हमारे पास 4। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 12। 2 6 ज़ार 12 और 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 में देखना है। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 और 0। अभी भी इसका लास्ट नंबर 0 है, तो फिर 2 को चेक करेंगे। 2 6 ज़ार 12 होते हैं, 1 यहाँ पे कैरी, 2 5 ज़ार 10। अब हमने यहाँ से 2 में नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट नंबर आ गया 5। अब इसको हम 3 में देखते हैं कि 3 में ये जाता है, यानी 3 के टेबल में 5 नहीं जाएगा।
پھر 4 میں نہیں جا رہا، اب 5 میں ہم کریں گے اس کو، تو 5 1 زار 5 ہوتا ہے، یہاں 1 کیری جائے گا 15 ہو جائے گا، 5 3 زار 15، اور لاسٹ میں یہ ہوگا 13 1 زار 13۔ تو اس کے پرائم فیکٹر بنے ہیں ہمارے پاس 2 2 2 5 اینڈ 13۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے 99۔ اب 99 ہے تو یہ 3 کے ٹیبل میں جائے گا، تو 3 زار 9 اور 3 زار 9۔ پھر ہم اس کو مزید آگے کریں گے تو 3 1 زار 3 3 1 زار 3، اور 11 اپنے ٹیبل پر ہی جاتا ہے تو 11 1 زار 11۔ پرائم فیکٹر اس کے لکھ لیں گے، پرائم فیکٹر ہمارے پاس آئے ہیں 3 3 اینڈ 11۔